हम दोनों ने ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए की है, ताकि तुम लोगों को माँ और बाप दोनों की कमी महसूस ना हो। अपनी दुश्मनी और नफरत भुला के दोनों एक दूसरे के हो जाओ। ये लड़ाई बंद कर दो। पागल हो गया हूँ जो इसे अपनाओ। इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल। कल से ये लोग हमारे साथ ही रहने वाले हैं, है ना भिंडे? कोई फायदा नहीं, पापा मना करेंगे, है ना? अजय, बच्चों को माँ की इज्जत करनी चाहिए, पति को पत्नी की बात समझनी चाहिए। शादी के बाद अपन की वाइफ ने फर्स्ट टाइम अपन से कुछ मांगा है, उसे पूरा करना होगा। कल से मैं वहीं रहूंगा। आना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अंकल, आंटी, कपाल खड़े हो जा। आंटी, अंकल आपका लगेज कहाँ है? अंकल को छोड़ने आए हो? स्कूल गोइंग चाइल्ड को छोड़ना पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। मम्मी ने पुकारा तो हम चले आए, जहाँ मम्मी पापा वही बच्चे। विचू, एल्बर्ट विंडो को गुस्सा आ गया। माता जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बचपन में जब हम मम्मी के लिए भय भय करके रोते, पापा हमें गुड़िया थमा देते। हम उसी गुड़िया को अपनी माँ मानने लगे थे। फर्स्ट टाइम मॉम को लाइव देख रहा हूँ। पिक्चर में सुना था माँ की ममता और बाप का प्यार, आज दोनों मिल गए। विचू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे भाई हैं, इन्हें मैंने बुलाया है। पेरेंट्स के साथ तो बच्चे रहते ही है ना? हाँ विजू, अब हम सब साथ रहेंगे। मम्मी, ये सब किसके रूम में रहेंगे? तुम्हारे रूम में। तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? स्टोर रूम में तुम रहोगे, बेडरूम में हम रहेंगे, सही ना? ओके ओके, तुम उस रूम में रहना। ओके, एडजस्ट हो जाओगे। अब जाओ, अब जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। चलो चलो चलो। तुम तीनों की किस्मत फूटी है जो तुमने यहाँ आने का फैसला किया। ज्यादा शान पट्टी दिखाई ना तो तस्वीर के बजाय दीवार पर तुम्हें टांग दूंगा। समझ गए? चलो रे, निकलो यहाँ से। हे हनी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया है। क्या हुआ? इतनी अच्छी न्यूज सुनकर तो इतनी सैड क्यों हो गई? तुम्हें कैसे समझाऊं? भगवान खुशियां देकर उन्हें इंस्टेंटली छीन भी लेता है। जब यहाँ अपनी फैमिली को मिस करके उदास थी, तब विज्जू ने मुझे सपोर्ट किया, और आज जब उससे प्यार हुआ तो जल्दी ही मुझे दूर भेज के फिर से दुख दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाना तेरा सपना था, तो इसे फाड़ क्यों दिया? ऑस्ट्रेलिया किस लिए जाना चाहती थी? फॉर अ बेटर लाइफ। इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है? आई एम सो हैप्पी। डिसाइड कर लिया है कि मैं भी इस फैमिली की मेंबर बन के रहूंगी। सुनिए जी, मुझे नींद आ रही है। सोने चलना चाहिए, चल। मजा आ गया देख के। पांचों भाइयों के बीच ये प्यार और एकता बनी रहे। चलो रत्तू। मॉम सोने गई है, स्पोर्ट्स चैनल देखेंगे। पॉप सोने गए हैं, पॉप म्यूजिक सुनेंगे। वही तो। एक काम करते हैं, जो पहले रिमोट लेगा उसी का चैनल देखेंगे, ठीक है?
मुझे तो मैं लगा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा लूंगा। लाओ मुझे तो मैं लगा। जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? अजय, रत्तू शर्म नहीं आती? अपने बुढ़े बाप पे हाथ उठाते हो। चलो माफी मांगो, माफी मांगो उनसे। सुनो, इसने जानबूझकर ऐसा। बस कीजिए, वो मेरी माँ है, वो मुझे चिल्लाएगी या मारेगी, आपको इससे क्या है? विजू, तुम बीच में मत पड़ो। यू हैव नो राइट टू टॉक। मेरे दुश्मनों को इस घर में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने ये शादी का नाटक मेरी माँ के लिए नहीं किया है, इस घर को हथियाने के लिए किया है। विजू, पापा के लिए एक और वर्ड बोला तो जुबान खींच लूंगा। इस मामूली घर को बैंकों का पैलेस समझ रहा है? गौर से देख, 4 दीवारों के बीच धरती का नारे औकात में रह छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम लोग छोड़ो। इस तरह लड़ने के बजाय तुम पांचों मिलकर क्यों नहीं रहते? ये तीनों किसी जन्म में मेरे भाई नहीं हो सकते। देखा इन लोगों का गुरूर। आपको समझाया था ना कि इस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, पर आपकी जिद थी। बहुत बड़ी भूल कर दी आपने। ऐसे आदमी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। विजू, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। जरा भी अफसोस मत कर। देख रत्तू, उम्र के इस पड़ाव में जवान खून बगावत करता ही है, लेकिन जिस दिन उनका खुद का परिवार होगा ना, तब इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और तब जाकर उनको एहसास होगा कि माँ बाप बनना कितना मुश्किल होता है। बच्चों ने जो भी किया है तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ एवरी जनरेशन। जनरेशंस आती रहेंगी, लेकिन इंसान की सोच कभी नहीं बदल सकती। बच्चे हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। ऑफ कोर्स आपके बच्चे हैं। जिन अनाथों को माँ का प्यार दिया और बाप ने कंधों पर बिठाया, जिन्हें चलना सिखाया, दिल से हर खुशी देने की कोशिश की, आज उनसे ही ये खुशी नहीं देखी जा रही? कहीं ये सब बहुत बड़ी भूल तो नहीं थी? उनकी लाइफ के हर सवाल का जवाब थे आप दोनों, उनकी लाइफ के गाइड थे। आज आपकी लाइफ एक पजल बन के रह गई है, और वो है कि उन्हें सिर्फ अपनी खुशी दिखाई दे रही है। लगता है उन्हें सच बताने का टाइम आ चुका है। हनी, वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तक वो सिर्फ माँ के आंचल से वंचित रहे, मुझे अपना पापा समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें सच पता चल गया, हमारी शादी बेईमानी हो जाएगी। चाहे हमने उन्हें जन्म न दिया हो, लेकिन हमने उन्हें पाला तो है। वो लोग हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें, यही हम चाहते हैं। लकी, ये कहाँ लेके जा रहा है हमें? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? क्या कह रहा है तू? कर रहा है। वो इनकी असली माँ नहीं है? ये दोनों अनाथ हैं? क्या ये सच है? लगता है तू सच में पागल हो गया है। हाँ, लकी सच कह रहा है। एक्चुअली ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। पर आज लकी ने उनकी बातें सुन ली। एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार ये मम्मी पापा बोल पाया। क्या तुम्हारी मॉम ने कुछ गलत किया? जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का दर्जा ऊंचा होता है। उन्होंने अपनी मोहब्बत सैक्रिफाइस की और सिर्फ तुम दोनों से मोहब्बत की। क्या यही थी उनकी गलती, या फिर तुम्हारे पापा गलत थे? तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी की परवाह नहीं की। क्या यही थी उनकी गलती? बोलो, जवाब दो। ये बात मॉम ने हमसे छुपा कर क्यों रखी? अगर बताती तो क्या करते?
बापू ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मैं उन्हीं से पूछूंगा। जाके क्या पूछोगे उनसे? हाँ, कि मुझे अनाथ क्यों नहीं रहने दिया? इतने सालों तक मुझे बाप का प्यार क्यों दिया? आज तक तुम सबसे ये बात छुपाई, वो दुखी रहे और तुम्हें खुश रखा। अब जाओ और उनसे कह दो कि तुम्हें सब पता चल गया है। जाकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दो। जाओ, रुके क्यों? जाओ। हनी, आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा। लगी, यही सच है कि तुमने कुछ नहीं सुना। इस फैक्ट को भुला देंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आज से वही हमारे माँ बाप हैं। आज तक उन्हें बहुत दुख दिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तूने तो पूरी फैमिली को बागवान से हम साथ साथ है कर दिया। कल रात जानी दुश्मन जिगरी दोस्त बन गए। इस खुशी के मौके को हमें अंकल आंटी के साथ सेलिब्रेट करना है। मैं उनके सामने ही विजय को आई लव यू कहूंगी। मिलने किस लिए आई है? तुमसे मिलने आई है। Why so late? सॉरी। What the news? पहले अंकल आंटी को आ जाने दो। लगता है कुछ खास है, स्पेशल न्यूज़। You naughty fellow. हेलो अंकल, 1 मिनट। हेलो अंकल, कहाँ रह गए आप ही का वेट कर रहे हैं। आखिर मिल ही गई। उठा लो रे इसे। जीजू! अबे तू कौन है रे? यही सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। ये लड़की तेरी क्या लगती रे हीरो? इसे हाथ लगा, जवाब मिल जाएगा। मारो रे इसे।